कई बार छोटे बच्चे अपनी भावनाएं जताने के लिए अपने खिलौनों को तोड़कर कुछ राहत अनुभव करते हैं। बड़े होने पर भी कभी कभी हमें इसी तरह से भड़ास निकालने की आवश्यकता पड़ती है। अब भड़ास व गुस्सा निकालने के लिए कुछ लोग कमरे में रखे पुराने, बेकार और कबाड़ के सामान जैसे म्यूजिक सिस्टम, टीवी, डिब्बे वगैरह को तोड़ फोड़, चीर काट कर राहत और आनंद का अनुभव करते हैं। ऐसा करके सदमे से उबरने में भी मदद मिलती है। मनोवैज्ञानिक इसे डिस्ट्रक्शन थेरेपी कहते हैं। इसका अर्थ है गुस्से से उबरने के लिए कुछ बर्बाद कर देना। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि गुस्सा बुनियादी भावना है और उसे बाहर निकाला ही जाना चाहिए। इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। कुछ लोग गुस्से में जिम पहुंचकर कसरत शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग संगीत सुनकर गुस्सा शांत करते हैं। कभी कभी पानी पीने और 20 से उल्टी गिनती करना जैसे छोटे छोटे उपाय भी काम कर जाते हैं। पर कुछ लोगों के लिए सामान तोड़ना गुस्सा दूर करने का रास्ता हो सकता है। अतुल मालिक राम ने 2017 में इंदौर में कैफे भड़ास खोला था। फिर इस तरह के अनेक सेंटर अनेक शहरों में खुलते गए। रेंज रूम, ब्रेक रूम, एंगर रूम, स्मैश रूम, डिस्ट्रक्शन रूम आदि नामों से खुले हैं। कबाड़ियों से अनेक प्रकार का बेकार सामान लेकर कमरे में भर दिया जाता है। फिर स्नैपर, स्टिक, हथौड़ा लेकर आदमी को उस कमरे में भेज दिया जाता है। चोट से बचने के लिए उन्हें सुरक्षा सूट, हेलमेट, दस्ताने और जूते दिए जाते हैं। तोड़ फोड़ से जो कचरा होता है उसे रिसाइकलिंग के लिए भेज दिया जाता है और हर रविवार को नया माल आ जाता है। 20 मिनट तक भड़ास निकालने के लिए अमूमन लोग यहाँ 800 से 2800 रुपए तक चुकाते हैं। आने वाला शख्स जिस वजह से गुस्सा होता है उससे जुड़ा हुआ सामान ही एंगर रूम में रखा जाता है। मान लीजिए प्रेमी या प्रेमिका से झगड़ा हुआ है तो कमरे में गिफ्ट बॉक्स, दिल की आकृति के गुब्बारे, बेडशीट और रोमांटिक तस्वीरें भरी रहेंगी जिन्हें तोड़ा व फोड़ा जाएगा। दफ्तर की किसी बात पर भड़ास निकालनी है तो मेज, कुर्सी, फोन, कंप्यूटर आदि रखकर कमरे में ऑफिस का माहौल बनाया जाता है। अगर एंगर रूम नहीं होंगे तो कोई अपनी भड़ास कैसे निकालेगा? क्या वह घर जाएगा, वहां सामान तोड़ना शुरू कर देगा? क्या वो सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करेगा? क्या वह लोगों पर हमला करेगा? इससे दिमाग गुस्से को हिंसक तरीके से निकालना सीख जाता है, जो सही नहीं है। यह बेवकूफ़ी भरी बात है, मगर बेवकूफ़ी भरे दूसरे तरीके की तरह यह भी काम कर जाता है। सामान तोड़ने से उस पल में तो आपकी भड़ास निकल जाती है, मगर हमेशा के लिए दूर नहीं होती। इसके तत्काल थोड़े से फायदे नजर आ सकते हैं, पर इससे पूरा लाभ नहीं मिलता। डिस्ट्रक्शन थेरेपी का यह तरीका इलाज से बिल्कुल उलट है। इससे दिमाग को सिखा दिया जाता है कि उसे नतीजे के बारे में सोचना ही नहीं है। गुस्सा निकालने के लिए चीज़ें तोड़ना, फोड़ना कुछ लोगों के लिए इलाज हो सकता है, मगर गुस्से को काबू करना सिखाने वाले विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है और गुस्से की समस्या ठीक से नहीं संभाली गई तो भारी नुकसान हो सकता है। नेशन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स चैनल को यदि आप राष्ट्र निर्माण हेतु उपयुक्त पाएं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।